आदरणीय बंते जी। सुखी। बंते जी, मेरा क्वेश्चन है कि देवताओं का आहार क्या है? देवताओं का आहार तो वो दिव्य, उनका दिव्य तेज होता है, दिव्य आहार होता है। उसको कर्म शक्ति भी बोलते हैं। कर्म शक्ति के माध्यम से अ, वह जीवित रहते हैं। दूसरा होता है, वहां पे भगवान जी ने 4 प्रकार के आहार बताए हैं। एक तो कवड़िकार आहार, मतलब जो सब्जी रोटी हम जो खाते हैं उसको कवड़िकार आहार बोलते हैं। उसके बाद 3 आहार जो होते हैं वह मानसिक आहार होते हैं। स्पर्श स्पर्श आहार होता है, मनोसंचेतना आहार होता है, मनोविज्ञान आहार होता है। तो देवता में ये 3 चीजें होती हैं। स्पर्श आहार होता है, मनोसंचेतना आहार होता है, मनोविज्ञान आहार होता है। इसके ऊपर वो जीवित रहते हैं। और कभी कभी कोई कोई देवता जो होते हैं बोलते हैं कि सूक्ष्म कवड़िकार आहार लेते हैं, एकदम सूक्ष्म, एकदम हाँ, चावल के कण के जितना। ऐसा भी मैंने सुना है। लेकिन 3 आहार वहां पे होते हैं, मन के आहार होते हैं, तो उसके ऊपर वो जीवित रहते हैं। जी आदरणीय बंते जी, बहुत बहुत साधु का साधु साधु साधु। वंदना भी बनते। आप अ, कर्म और कर्मफल के बारे में जरा एक्सप्लेन करें। हम्म कर्म में तो भगवान जी ने सीधा सीधा बताया है कि कर्म हमारे खुद के कर्म है। कर्मस्य भूमि कर्म योनि कर्म बंधु, कर्म की वजह से ही हमें ये जन्म मिला है। और कर्म की वजह से ही हमें सुख और दुख हमारे जीवन में मिलता है। हम बार बार जन्म बुद्धि ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे उतने कर्म नहीं है। क्योंकि हम अविद्या के वशीभूत होते हुए, तृष्णा के वशीभूत होते हुए, प्रमाद के वशीभूत होते हुए, लोभ द्वेष मोह से वशीभूत होते हुए कर्म कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, डायरेक्टली अकुशल कर्म हो रहा है। अकुशल कर्म की कर लिया तो जाति जरा व्याधि मरण, दुख ही दुख है। और उसके बाद भगवान जी ने कुशल कर्म का रास्ता बताया है कि लोभ नहीं करना, द्वेष नहीं करना, मोह नहीं करना, अहंकार को त्यागना, है ना, प्रमाद को त्यागना। यह कुशल कर्म है। ऐसे कर्म करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे जीवन में सुख की वर्षा होगी। जैसे भगवान जी ने बोला है धम्मपद में, मनोबुद्धंगा धम्मा मनो सेठा मनोमाया मन साचे प्रसन्न न भासति वा करोति वा। प्रसन्न मन से अगर कोई काया वाचा मन से कर्म करोगे तो ततो न सुखम अन्वेति, अपने जीवन में सुख आएगा। छाया व अनपायनी, कैसे आएगा कि जिस प्रकार से छाया कभी साथ नहीं छोड़ती, उस प्रकार से हमारे जीवन में सुख आएगा। कब आएगा कि जब मन साचे प्रसन्न, मन प्रसन्न मन से कर्म करेंगे तो सुख ही सुख है। उसके बाद भगवान जी ने धम्मपद में दूसरी गाथा भी बताई है कि मन साचे पदुत्थे न भासति वा करोति वा। प्रदुष्ट मन से अगर कर्म करोगे, लोभ द्वेष मोह मत्सर अहंकार घृणा से कर्म करोगे तो ततो दुखम अन्वेति, दुख ही दुख आएगा जीवन में। जैसे चक्कन व वह तो प्रदान, है ना, गाड़ी ओढ़ने वाले बैलों के पीछे चाक आता है, उसी प्रकार से जीवन में दुख आएगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला भगवान जी ने बताया है, सुख का और दुख का। हमें चूज करना पड़ेगा, अत्यदीप भव बनना पड़ेगा, सम्यक दृष्टि से जानना पड़ेगा कि क्या कुशल है क्या अकुशल है, क्या दुख में डाल रहा है क्या दुख से बाहर निकाल रहा है। और वैसा चूज करते हुए हमें दुख से बाहर निकालने के लिए कर्म करने चाहिए। इस प्रकार से वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं कर्म कर्म फल के बारे में, उसके बारे में कभी विस्तार से हम बताएं। वंदा भी बनते। मंगल। मेरा प्रश्न ये था कि हम जन्मों की संख्या, हम्म, जैसे कि मुक्ति की ओर हम जा रहे हैं, आचरण जब हम्म, करते हैं तो मुक्ति की ओर हम जा रहे हैं। तो हमें हम्म। कब ऐसे पता चलता है कि हम कितने जन्मों के बाद, जैसे कि कम करेंगे जन्मों की संख्या आगे जाके। तो वैसी प्रज्ञा कब जाग उठती है बनते बनते जी। साधु। बेसिकली जन्म जन्म में प्रैक्टिस तो होती है, पारमिता तो होती है। लेकिन हमें प्रयत्न करना चाहिए कि इसी जीवन में हम मुक्त हो जाएं। इसी जीवन में श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी अनंत 4 अवस्था बताई है भगवान जी ने निर्वाण की। 4 में से एक हम्म। ना एक जो है हमें इसी जीवन में प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय करना चाहिए। क्योंकि जब तक जी। हम दृढ़ निश्चय करेंगे नहीं तब तक हम दुख से मुक्त होंगे नहीं। और हम्म। सबसे श्रोतापन्न जो सबसे निचली वाली अवस्था है, अगर श्रोतापन्न व्यक्ति बन गया है तो वह हम्म। 8 भावों में मुक्त हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा उसके 8 भाव हो जाएंगे, उसके बाद वो मुक्त हो जाएगा, है ना। तो अगर हम्म। श्रोतापन्न नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं है कि वो मुक्त नहीं होगा, मतलब उसके कितने भी जन्म हो सकते हैं।
है ना। हम्म। ऐसे अनगिनत आगे भी जन्म हो सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आपने इस जन्म में की अगले जन्म में मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, भंग हो सकती है। क्यों भंग हो सकती है? क्योंकि अकुशल कर्मों के कारण। जितने हमारे कुशल है उतने पीछे अकुशल भी है। इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि कुशल कर्म करने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं देरी करनी चाहिए? क्योंकि कुशल कर्म भी भंग हो सकते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं मेडिटेशन आपने अगर किया होगा, अगर आप प्रॉपरली मेडिटेशन करते हैं तो अच्छा चल जाता है ना, 10 दिन 20 दिन। लेकिन अचानक से आपने 4-5 दिन प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको जो मेडिटेशन का लाभ मिला था, जो प्रति ध्यान अंग मिले थे, वो ध्यान अंग भंग हो जाते हैं। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी के पास साथ साथ अर्जेंसी भी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता भी होनी चाहिए, अर्जेंसी मतलब कि हाँ, मुझे जल्द से जल्द जो श्रोतापन्न अवस्था, सकृदागमी अनागामी अनंत अवस्था है, उसमें से कोई ना कोई अवस्था साध्य कर लो। इसके लिए इसी जीवन में हमें प्रयास करना चाहिए, और आगे के जीवन में कहा नहीं जा सकता। क्योंकि जो आगे का जन्म है दो चीजों पे डिपेंड होता है, वह एक चीजों पे डिपेंड नहीं होता। आगे का जन्म दो चीजों पे डिपेंड होता है। नंबर वन, आपके कुशल और अकुशल कर्म। और दूसरा होता है मरते समय आपके चित्त की चेतना, है ना। जो च्युति चित्त होता है उसको बोलते हैं। मरते समय एक चित्त की चेतना जागती है, चित्त में जो विकार जागता है, जो भावना जागती है, उसके ऊपर आपका अगला वाला जन्म होता है। अगर आपने लाख कुशल कर्म किए हैं, लेकिन मरते के समय में आपके चित्त में अकुशल जागा, अकुशल चित्त जागा, चेतना जागी, तो अपाय गति है। इसका मतलब कि आपके जो कुशल कर्म के विपाक है वो आपको अपाय गति में मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जैसे कोई कुत्ता है, कोई एक फुटपाथ पे जन्म लेता है, वो दुख में ही दुख में पड़ा रहता है, ना तो उसको कोई नहलाता है धुलाता है, रोग होते हैं व्याधि होते हैं, वहीं पे मर जाता है। सेम कुत्ता है, कुत्ते की प्रजाति है, वो लग्जरियस कार में किसी के धनवान के घर में जाता है, वो लग्जरियस कार में घूमता है, उसको दो चार नौकर होते हैं, एक नहाने के लिए, कंडीशनर लगाने के लिए, फिर घूमने के लिए जाने के लिए, उसकी बहुत सारी सेवाएं होती है। क्यों होता है? क्योंकि उस जो लग्जरियस कार में जन्म लिया है उस कुत्ते के कुशल कर्म के कारण, है ना। कुत्ता ही है, एक फुटपाथ पे जन्म लिया है, एक लग्जरियस घर में जन्म लिया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि कर्मों का डिफरेंस है। लेकिन दोनों कुत्ते क्यों बने हैं? क्योंकि लास्ट के टाइम में उनके चित्त में जो जागा होगा, एक अकुशल इंसान अकुशल कर्म किए होंगे, उसके मन में जागा होगा, तो वो उस योनि में चला गया। एक कुशल कर्म किए हैं, लेकिन उसके मन में लास्ट टाइम में वो विकार जागा होगा, चेतना जागी होगी, तो वो अच्छे घर में कुत्ता पैदा हुआ है। तो इसी प्रकार से कर्म के विपाक कैसे मिलते हैं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है ना। इसके बारे में भगवान जी ने बताया है कि ये इतनी कॉम्प्लेक्स है कि हम इसका विचार नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान जी ने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करें और इसी जन्म में मुक्त हो जाए, ऐसे श्रद्धा उत्पन्न करें, ऐसे विश्वास उत्पन्न करते हुए धर्म की प्रैक्टिस करें। अगले जन्म में मुक्त हो जाएंगे ऐसे नहीं करना चाहिए। इसी जन्म में मुक्त हो जाओ, जैसे बार बार कुशल कर्म करना चाहिए, प्रज्ञा को परिशुद्ध करना चाहिए, बार बार कल्याण मित्र के पास जाना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, कौन से कर्म किए जाए, कौन से नहीं किए जाए, मुक्ति के लिए क्या आवश्यक है ना। तो इस प्रकार से ये बार बार करते हुए जब आपको कर्म का सिद्धांत पूरा पता चल जाएगा, कर्मों के ऊपर आपकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, बुद्ध के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, आपका अहंकार निकल जाएगा, आपका शीलव्रत परामर्श निकल जाएगा, आपका विचिकित्सा शंका कुशंका निकल जाएंगी, तब जाके श्रोतापन्न अवस्था आ जाएगी। तब जाके आपके 8 ही भाव हो जाएंगे, उसके बाद आप मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान जी ने बोला है कि श्रोतापन्न हो गया मतलब ऐसा, मतलब कितना है कि ज्यादा से ज्यादा 8 भाव हो गए। तो उसकी उपमा दी है कि जैसे हिमालय है, हिमालय में कितने सारे पत्थर होते हैं, बहुत बड़ा पत्थर, बहुत बड़े पत्थर होते हैं, और इतने ही हमारे जन्म हो सकते हैं कि जब अगर इस जन्म में हम मुक्त नहीं हुए, लेकिन हम श्रोतापन्न हो गए, तो भगवान जी ने उपमा दी है कि हिमालय के साइड में 8 ऐसे पत्थर हैं, छोटे छोटे 8 ऐसे पत्थर हैं। तो भगवान जी आनंद को बोलते हैं, आनंद बंदर जी को, कि ये 8 पत्थर ज्यादा है कि ये हिमालय ज्यादा है। तो भगवान आनंद जी बोलते हैं कि भगवान जी, ये तो कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, ये तो केवल 8 पत्थर है, लेकिन हिमालय इतना विशाल है, इतना महाकाय है, उसकी कंपैरिजन नहीं है। तो भगवान जी ने बोला है कि जो श्रोतापन्न हो गया है उसके केवल 8 ही भव बचे हैं, लेकिन जो श्रोतापन्न नहीं हुआ है, साधारण ही मर गया है, तो हिमालय जितनी प्रोबेबिलिटी है कि इतने सारे हिमालय
पहाड़ी पे जितने पत्थर है उतने उसके जन्म हो सकते हैं। तो ये बात हमें हमेशा ख्याल में रखनी चाहिए कि इसी जीवन में मुक्ति के लिए हमें क्या करना है, प्रयास करना है ना? अगले जन्म में कि किसने देखा नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमें हमेशा कुशल कर्म करने पर श्रद्धा होनी चाहिए और बार बार ये मन में ख्याल आना चाहिए कि बुद्ध धम्म संघ के प्रति, कि धम्म पे श्रद्धा रखते हुए कि इस जन्म में नहीं हुआ तो अगले जन्म में मैं मुक्त हो जाऊं, मुझे धम्म मिले, मुझे निर्वाण मिले, ऐसे ही हमें प्रार्थना करनी चाहिए, है ना? इसीलिए धर्म का निरंतर अभ्यास करना, धर्म पे श्रद्धा उत्पन्न होना बहुत दुर्लभ है। इसीलिए श्रद्धा उत्पन्न कीजिए बुद्ध धर्म संघ के प्रति, कर्मों के प्रति। इसी में ही आपका मंगल है। वंदना भी बनते जी। फॉरेस्ट मॉन्क एंड अदर मॉन्क्स में क्या डिफरेंस है? हाँ, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन ये ट्रेडिशंस हैं। ट्रेडिशंस मतलब कि जो भिक्षु लोग जो होते हैं जंगल में रहते हैं, जंगल में ध्यान साधना करते हैं, वो अपना पूरा पूरा ध्यान जो कि ध्यान साधना करने पे देते हैं। और ऐसे बहुत सारे ट्रेडिशंस है। अगर आप इधर जाएंगे, पावा मोनेस्ट्री है म्यांमार में, अजान चाह की मोनेस्ट्रीज है थाईलैंड में, वह ज्यादातर जंगलों में रहते हैं और एकांतवास में अपना अभ्यास करते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे भिक्षु जो होते हैं वो गांव में रहते हैं, लोगों में रहते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं। तो ऐसा कुछ है नहीं ये डिफरेंस। भगवान जी ने बोला है कि जिसको जैसा मन करे वैसा रह सकते हैं। किसी को लगा कि वो अरण्य में रह के ध्यान कर सकता है तो अरण्य अरण्य में जाके प्रैक्टिस कर सकता है। किसी को लगे कि वो गांव में रह के प्रैक्टिस कर सकता है तो वो गांव में रहते हुए भी प्रैक्टिस कर सकता है। भगवान जी ने ऐसा कोई बंधन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों भिक्षुओं में, दोनों एक ही है। लेकिन जो अभी आजकल की ऐसी धारणा है कि मतलब जंगल में रहने वाले ही ज्यादातर क्या हो जाते हैं, वो ध्यान में लीन रहने के कारण मतलब अच्छे प्रैक्टिस कर पाते हैं।